हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल। आप इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 वाले विद्यार्थी प्रमेय 38 को आज मैं प्रूव करने जा रहा हूं। आप इसे ध्यान से देखिए। ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, जो विद्यार्थी 2021 में बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए तो काफ़ी ये उपयोगी होने वाले हैं। इस थ्योरम को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और ये थ्योरम को आप जब अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप बिना किताब देखे, बिना याद किए, इसको केवल वीडियो आप मात्र देख लीजिए। इससे आप इसको सॉल्व करके 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन इसमें दिया जाता है प्रमेय से, उस प्रमेय को आप आसानी से कर सकते हैं और नंबर ला सकते हैं। देखिए 38 प्रमेय में कहता क्या है, वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण परस्पर संपूरक होते हैं। ये बहुत ही वीवीआई प्रमेय है, इसको जरूर आप याद कर लीजिए। देखिए इसको हम समझा देते हैं। वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण, अगर हम किसी भी वृत्त के अंदर, ठीक है, एक चतुर्भुज बनाते हैं, चाहे वो जैसा भी चतुर्भुज क्यों ना हो, वो चतुर्भुज कहलाता है वृत्तस्थ चतुर्भुज। इसको हम चक्रीय चतुर्भुज भी कहते हैं, याद रखिए। क्या कहते हैं इसको? चक्रीय चतुर्भुज। मान लीजिए कि इस वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज हमने ए बी सी डी, ये चतुर्भुज हमने बनाया है ना। तो ये चतुर्भुज कैसा होगा? इसी को कहते हैं वृत्तस्थ चतुर्भुज, इसी को कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। यानी वृत्त के अंदर जो भी चतुर्भुज हो, चाहे वो चतुर्भुज किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, इसको हम वृत्तस्थ चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि इसके जो आमने सामने का कोण है वो क्या होगा? संपूरक होगा। आमने सामने का कोण क्या होगा? संपूरक होगा। कहने का मतलब 180 डिग्री के बराबर होगा। तो मान लीजिए कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है, जो कि वृत्त के अंदर है, अतः इसको हम चक्रीय चतुर्भुज कह सकते हैं। अब हमको ये साबित करना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब ये हम साबित कर सकते हैं कि कोण ए और कोण सी मिलाकर 180 डिग्री है, तो हमारा प्रमेय प्रमाणित हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम एक जोड़ी भुजा का कोणों का योगफल, आमने सामने के भुजा कोणों का योगफल 180 डिग्री कर सकते हैं, तो इसी प्रकार हम दूसरे जोड़ी कोण जो आमने सामने का है चक्रीय चतुर्भुज का, इसको भी हम प्रमाणित कर सकते हैं कि ये दोनों मिलके कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें? इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, ये जो वृत्त का केंद्र O है, इस O को A से मिला देते हैं और फिर O को C से भी क्या करते हैं? मिला देते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? ये रचना है। रचना करने के बाद हम आपको ये साबित करके दिखाएंगे कि किस तरह से एंगल B और एंगल D का योगफल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो देखिए कल्पना किया कि O केंद्र वाला वृत्त, O केंद्र वाला वृत्त के भीतर एक वृत्तस्थ चतुर्भुज क्या नाम है? ए बी सी डी स्थित है। ठीक है। हमें क्या साबित करना होगा? हमें साबित करना है कि वृत्तस्थ चतुर्भुज के आमने सामने का कोण क्या होते हैं? आमने सामने का कोण परस्पर संपूरक होते हैं। यही तो साबित करना है।
ठीक है, संपूरक होते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है, इसको अच्छी तरह से केवल समझ लीजिए। ये तो हमको साबित करना है संपूरक होते हैं, अर्थात हम दो चीज यहाँ पे साबित कर सकते हैं, मतलब दो कोण साबित कर सकते हैं कि परस्पर क्या हो, 180 डिग्री हो। जैसे देखिए एक नंबर में कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर 180 डिग्री, ये तो पहला जोड़ी हो गया। अब 2 नंबर में है दूसरा जोड़ी, बोलिए कोण BAD, देख रहे हैं, अब कोण हो जाएगा BCD बराबर भी क्या, 180 डिग्री। ठीक है, ये हमको दूसरा साबित करना है। तो देखिए यहाँ पे रचना में हम लोग क्या किए हैं वो लिखना बहुत ही जरूरी है। रचना में देखिए क्या क्या किए हैं हम लोग, देखिए ए को ओ से मिलाएं, ओ को सी से मिलाएं, तो यहाँ पे लिख देना पड़ेगा AO तथा OC को मिलाया। ठीक है, ये हमको लिख देना पड़ेगा। ठीक, अब हम चलते हैं परमाणु में। परमाणु में देखिए थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा, इसको हम समझा भी दे रहे हैं। देखिए अगर हम चाप ADC के द्वारा केंद्र पर बना कोण को देखें तो केंद्र पर बना कोण ये है, इसको हम AOC कहेंगे। ध्यान दीजिए अच्छा से, ADC चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो है AOC, और परिधि पर जो कोण बन रहा है वो है ABC। ठीक है, ये दोनों के बीच में रिलेशन हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये हम थ्योरम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसलिए ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, परिधि पर बना कोण ABC से दुगना होगा कौन सा कोण, AOC। तो इसको देखिए हम गणितीय भाषा में कैसे लिखते हैं उसको गौर से देखिए। हम यहाँ पे लिखेंगे कि परमाणु में कि चाप ADC के द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा है, बोलिए, केंद्र पर बना कोण AOC तथा परिधि पर बना कोण कौन सा है बता दीजिए, परिधि पर बना कोण है ABC बराबर कोण ABC। इसलिए बोलिए कोण ABC किसके बराबर होगा, तो हाफ कोण AOC के बराबर, क्योंकि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, है ना, कि कोण जो परिधि पर बनते हैं वो क्या होते हैं, केंद्र पर के कोण का आधा होते हैं, या इसको हम दूसरे तरीके से बोलें कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होते हैं। तो चूंकि हम यहाँ परिधि पर के कोण से तुलना कर रहे हैं इसलिए हाफ नंबर ऑफ सेंट्रल एंगल यानी 1/2 इंटू AOC होगा। इसको समीकरण आप 1 कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग चूंकि यहाँ देखिए चित्र नहीं दिखा रहा है इसलिए हम एक और चित्र बनाना चाहेंगे। आप समझ लीजिए कि वही चित्र सेम है, आपको असुविधा ना हो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक और चित्र यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं। A है, B है, C है, D है, ठीक है, और ये O है आपका और ये C है। तो ये कोण आप देख लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कोण देख लिए हैं, ये A है। ठीक, तो इसको आप देखते जाइए। अब चित्र आपका यहाँ पे आ गया, वही चित्र है यहाँ, आप डबल चित्र मत करिएगा, आपका एक ही चित्र रहेगा। मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के कारण हम इसको क्या किए हैं, यहाँ पे सामने कर लिए हैं ताकि आपको असुविधा नहीं हो। ठीक है, अच्छा, अब तो एक समीकरण बन गया। अब देखेंगे चूंकि अब चाप जब हम ADC लिए हैं तो इस बार चाप ABC ले लेंगे। ठीक है, लिखेंगे अब चाप ABC के द्वारा केंद्र पर बना कोण, अब देखिए
अब चाप हम ले लिए हैं ABC, तो एक केंद्र पर का कोण अभी बन गया है ये, और चूंकि ये कोण जो होगा वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा। चूंकि इस तरह से हम जब किए थे तो ये कोण क्या हो गया था, 180 डिग्री से कम हुआ, तो ये क्या होगा, 180 डिग्री से ज्यादा होगा, तो उसको पुनर्युक्त कोण कहते हैं। तो केंद्र पर बना कोण पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त मतलब होता है 180 डिग्री से ज्यादा जो भी होता है उसको पुनर्युक्त कोण कहते हैं। पुनर्युक्त कोण, कोण बोलिए कौन सा होगा, तो AOC होगा। देखिए यहां भी कोण AOC है, लेकिन ये क्या है, पुनर्युक्त कोण है। तथा परिधि पर का कोण कौन होगा, परिधि पर बना कोण कौन सा होगा बोलिए, ADC होगा, है ना, ये वाला कोण होगा ADC, ADC है। अब बोलिए इसमें रिलेशन क्या होगा, इसलिए एंगल, अब देखिए ये है क्या आपका पुनर्युक्त कोण, इसलिए एंगल यहां पे लिख देंगे, इसलिए पुनर्युक्त कोण, यहां पे पुनर्युक्त आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, पुनर्युक्त, 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 ठीक है, पुनर्युक्त कोण कौन सा होगा, कोण ADC, पुनर्युक्त कोण पहले नहीं लेंगे, पहले ले लेंगे कोण ADC बराबर, अब यहां पे लेंगे पुनर्युक्त कोण, है ना, पुनर्युक्त कोण 1/2 होगा, चूंकि हाफ नंबर ऑफ सेंट्रल एंगल होगा, तो इसलिए हाफ पुनर्युक्त कोण AOC, इसको समीकरण आप कर दीजिए 2। तो अब देखिए समीकरण 1 में क्या मिला हमको, ABC बराबर हाफ कोण AOC, समीकरण 1। अभी है कोण ADC बराबर, ठीक है, बराबर हाफ पुनर्युक्त कोण AOC, ये समीकरण 2 है। अब लिखेंगे यहां पे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को क्या करेंगे, यहां पे जोड़ेंगे, जोड़ने पर। तो अब देखिए 1 और 2 को अगर हम आमने सामने लेके जोड़ते हैं तो क्या होगा, ABC, है ना, अब प्लस कोण ADC लिखते हैं, कोण ABC अब प्लस कोण ADC बराबर 1/2 कोण, देखिए इसका लिख लेंगे पहले AOC अब प्लस 1/2, अब यहां पे पुनर्युक्त लगाना है, पुनर्युक्त कोण क्या बोलिए AOC, दोनों AOC हो गया ना। अब देखिए कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर 1/2, अगर कॉमन लेंगे तो बोलिए तो कोण AOC प्लस पुनर्युक्त कोण बोलिए क्या AOC। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक बिंदु पर, है ना, कुल मिला के 360 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात 4 समकोण का एंगल बनता है। तो इसलिए आप बताइए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे कोण AOC प्लस पुनर्युक्त कोण AOC, ये दोनों कोण कौन सा कोण है, तो यही दोनों कोण है, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 360 डिग्री बैठा देंगे, और 360 डिग्री जब बैठा देंगे तब क्या होगा, इसका मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे, 360 डिग्री बैठा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके जगह पे हम 360 डिग्री का कोण क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो अब लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 360 डिग्री। क्यों बैठा है, क्योंकि एक बिंदु पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, तो यहां पर AOC और पुनर्युक्त कोण AOC, है ना, यानी एक इधर का कोण और एक इधर का कोण, यानी दोनों मिला के कितना हो गया, 360 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, काट लेंगे, काटेंगे तो आएगा हमको 180 डिग्री। तो अब बताइए
इसलिए एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, जिसको कि हम दो समकोण कहते हैं। तो ये 1 नंबर क्या आपका प्रूव्ड हो गया, 1 नंबर आपका प्रूव्ड हो गया। अर्थात ये थ्योरम जो कह रहा था कि जो प्रूव करना है कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री। देखिए आपका प्रूव हो गया कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री। अच्छा, अब एंगल हमको दूसरा क्या प्रूव करना है, कोण बी ए डी प्लस कोण बी सी डी बराबर भी 180 डिग्री। तो देखिए इसको आप बार बार इस तरह से प्रूव नहीं करने का कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्या है कि अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे ऐसे कि अगर बाय द वे हम D को O से मिला देते हैं और O को B से मिला देते हैं, ठीक है, D को क्या करेंगे O से मिला देंगे और O को B से मिला देंगे, तो अब की बार क्या होगा, प्रमाणित हो जाएगा ये जो एंगल A है यानी DAB है प्लस कोण BCD, ये दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम यहां पे क्या करते हैं, लिख देते हैं इसी प्रकार किसको किसको मिलाकर के बोलिए, DO तथा DO है, ये ध्यान रखिए ये DO है, DO तथा OB को मिलाकर यह प्रमाणित किया जा सकता है कि एंगल DAB प्लस एंगल बोलिए BCD बराबर 180 डिग्री। और ये आपका दूसरा भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आपको बार बार प्रूव नहीं करना है, बल्कि आपको लिख देना पड़ेगा कि इस बार हम DO और OB को मिला दिया, मिला करके फिर हम जिस तरीके से इसको प्रूव किए हैं, है ना, इसको जिस तरह से हम लोग प्रूव किए हैं सेम उसी तरीके से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का जो कोण होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो क्लियर हो गया, ये थ्योरम आप पूरी तरह से समझ गए हैं, ठीक है। अगर कहीं असुविधा हो तो कमेंट जरूर करिए आप, ताकि हम फिर से इसको समझा सकें। अब एक थ्योरम और देखिए, एक थ्योरम क्या कह रहा है इसमें कि प्रमाणित करें कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों के समद्विभाजक परस्पर मिलकर जो चतुर्भुज बनाती है वह एक वृत्तस्थ चतुर्भुज होगा। तो देखिए आपने अभी देख लिया कि कोई भी वृत्तस्थ चतुर्भुज होता है तो उसका आमने सामने का जो कोण होते हैं वो परस्पर संपूरक होते हैं, अर्थात 180 डिग्री का कोण बनाते हैं दोनों मिल करके। तो यहां पे देखिए ठीक उल्टा कहा है, क्या कहा है कि कोई भी चतुर्भुज क्यों ना हो, है ना, उसके चारों कोनों को हम क्या करेंगे, समद्विभाजित कर देंगे, और समद्विभाजित करने के बाद बीच में एक आपका चतुर्भुज मिलेगा, तो वो चतुर्भुज वृत्तस्थ चतुर्भुज होगा। इसका मतलब है कि अगर वृत्तस्थ चतुर्भुज होगा तो उसके आमने सामने का कोण परस्पर संपूरक भी तो होना चाहिए। तो हम यही तो कर सकते हैं कि आमने सामने का कोण परस्पर संपूरक है अथवा नहीं है, ठीक है। अगर संपूरक हम साबित कर देते हैं तो ये परमेय प्रमाणित हो जाएगा। तो आप पहले एक चित्र देखिए, चित्र में क्या है वो गौर से देखिए, आप देखिए बहुत मजा आने वाला है। एक चतुर्भुज है, आप देखिए एक चतुर्भुज हमने किसी भी तरह का आप एक चतुर्भुज बना सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है कि आप वर्ग बनाइए, आयत बनाइए या समांतर चतुर्भुज, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। आपको बोला है कि मात्र एक चतुर्भुज बना लीजिए और इसके जो एंगल है मान लीजिए कि ABCD एक आपने चतुर्भुज बना दिया, ठीक। अब इस चतुर्भुज के कोनों का समद्विभाजक करेंगे, तो मान लीजिए कि D कोण का हम समद्विभाजक करने जा रहे हैं। गौर से देखिए इसको, ठीक है, कर दिया है इसको।
और सी कोण को भी समद्विभाजित कर दिए हैं। दोनों देखिए एक दूसरे को कहाँ मिला, एक दूसरे को मान लीजिए कि यहाँ पे पी बिंदु पर मिल गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए ए कोण को भी समद्विभाजित कर रहे हैं, गौर से देखिए। ठीक है, और बी कोण को भी समद्विभाजित कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह से आप समझिए और देखिए, समद्विभाजित कर दिए हैं। ठीक, तो ये मान लिया कि पी क्यू आर बिंदु पर मान लिया इसको काट दिया आर, और ये एस इसको काटा है ना, पी और डी को ये एस बिंदु पर काट दिया। तो इस तरह से ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है, जिसके चारों कोनों का समद्विभाजक को जब परस्पर हम मिलाते हैं तो इसके मध्य में देखिए कि आपको एक चतुर्भुज नजर आ रहा है। वो चतुर्भुज का नाम क्या है, आप गौर से देखिए, पी क्यू आर एस। अगर ये पी क्यू आर एस को वृत्तस्थ चतुर्भुज आप बनाना चाहते हैं या साबित करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये जो आमने सामने का एंगल दिखाई दे रहा है अर्थात एस पी क्यू और एंगल एस आर क्यू, ये दोनों कितना होना चाहिए, ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री होना चाहिए। अगर एक जोड़ी आप 180 साबित कर दिए हैं तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। अर्थात पी एस आर क्यू से होकर जब हम एक वृत्त गुजारेंगे, ठीक है, तो निश्चित रूप से वो पी एस आर क्यू से होकर ही गुजरेगा, इधर उधर से नहीं गुजरेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पी क्यू से पी आर से होकर गुजर जाएगा और एस और क्यू को छुएगा तक नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप इससे जब वृत्त बनाएंगे तो पी क्यू आर एस से होते हुए एक वृत्त गुजर जाएगा, बशर्ते आपको ये प्रमाणित कर देना पड़ेगा कि ये दोनों जो कोण है आमने सामने का परस्पर कोण, ये दोनों कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम वही तो साबित करने जाना है। तो अब देखिए इसको कैसे साबित करेंगे, हम लिखेंगे कल्पना किया कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, मात्र एक चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, चतुर्भुज है। ठीक, जिसके चारों कोनों का समद्विभाजक के द्वारा, चारों कोनों के समद्विभाजक को परस्पर मिलाने पर पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज बनता है। देखिए अभी हम लिख रहे हैं चतुर्भुज बनता है, चतुर्भुज बनता है। ठीक है, हमें साबित करना है, हमें साबित करना है कि पी क्यू आर एस एक क्या होगा, वृत्तस्थ चतुर्भुज होगा, वृत्तस्थ चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज होगा। ये हमको प्रमाणित करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण में चले आएंगे। तो प्रमाण में गौर से देखिए, प्रमाण में यहाँ पे क्या देखते हैं कि कोण ए का समद्विभाजक करते हैं, बी का करते हैं और डी का और सी का भी समद्विभाजक करते हैं, जिससे कि हमको पी क्यू आर एस मिला। अब यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज ए आर बी में हमको कौन कौन से एंगल मिलते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए आर बी, या आप ए बी आर भी लिख सकते हैं। ए बी आर में गौर कीजिए, इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए आर सी, इसको ए आर सी ए आर बी हम लिख रहे हैं। देखिए इस त्रिभुज में आपको ये एंगल मिला कि नहीं मिला, ये एंगल मिला और आपको ये एंगल मिला, ए आर बी मिला। ठीक है, तो ए आर बी जब मिला है तो इसका बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक त्रिभुज में हम ले रहे हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। समीकरण ये कर लेते हैं,
या अच्छा कोण ए जो है ना, चूंकि हम ए कोण लेने का मतलब यहां पे हुआ बी ए डी, तो चूंकि हम बी ए डी तो नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं इसका क्या, हाफ ले रहे हैं, तो इसलिए यहां पे हम क्या करेंगे, इसको अभी हाफ लेंगे, ठीक है, 1/2a, इसको भी 1/2 लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हम आधा ले रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, अर्धक है इस कोण का, तो इस कोण का अर्धक है, तो ये आधा ही कोण लेंगे हम। अच्छा, आधा कोण जब इसका लिए हैं तो ये दोनों मिलकर के कितना हो गया, 100, तीनों कोण मिलकर के 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तथा अब बोलिए कि त्रिभुज डी पी सी में, अब डीपीसी में फिर उसी तरह से एंगल, हाफ एंगल, बोलिए पीडीसी, यानी इसको शॉर्ट में हम डी ले लेते हैं, अब प्लस हाफ एंगल, हमको ये लेना है, ये कोण देखिए गौर से, ये कोण लेना है और ये कोण लेना है, ठीक है, तो ये दोनों कोण हम ले रहे हैं, और एक तीसरा पी ले रहे हैं, तो पी को हम लोग डीपीसी लिख सकते हैं या पी भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसा हम लिख रहे हैं उसी हिसाब से लिख रहे हैं, 1/2d 1/2c, अब प्लस एंगल एसपीसी लिख सकते हैं, चलिए एसपीसी बराबर 180 डिग्री, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो अब देखिए दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपका आएगा एंगल, हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी प्लस हाफ एंगल डी, आ जाएगा ना, हाफ एंगल डी प्लस हाफ एंगल डी, अब प्लस इसमें 2 कोण और आएगा, कौन बोलिए, एस पी सी प्लस ए आर बी, ठीक है, ए आर बी, दोनों का एंगल ले लिए हैं, ये एंगल भी आ गया, ये एंगल भी है, सब कुछ। अच्छा, एंगल को एक जगह लिख दिए हैं, अब बाकी सब ए बी सी डी को एक साथ में हम लिख दें, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 180 प्लस 180, ठीक है। अब देखिए यहाँ गौर से, ये यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 1/2 सब में है, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, अब आता है ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अब फिर प्लस एंगल डी, अब प्लस एंगल एस पी सी प्लस एंगल ए आर बी बराबर ये हो गया 360। अब बताइए 1/2, अब ए बी और सी डी कोई भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है, तो 360 डिग्री, हम लोग जानते हैं, यहां पे बैठा देंगे 360 डिग्री, अब प्लस कोण एस पी सी, अब प्लस कोण बोलिए ए आर बी बराबर 360 डिग्री, या इसको काट लीजिए, कितना आएगा 180 डिग्री। अब बताइए कोण एस पी सी प्लस कोण ए आर बी बराबर 360, इसको इधर कर लीजिए, माइनस हो जाएगा 180, या एंगल एस पी सी प्लस एंगल ए आर बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और यही तो हमको चाहिए कि आमने सामने का कोण अगर परस्पर 180 डिग्री हो गया तो वो क्या हो जाएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज। तो देखिए पी और आर, ये देखिए ये कोण आपका पी है और ये कोण आर है, तो ये पी और आर मिलकर के 180 डिग्री होगा, तो निश्चित रूप से यहां से क्या होगा, एक वृत्त गुजरेगा। देखिए हम गुजार के दिखा रहे हैं, देखिए इस तरह से एक वृत्त गुजर जाएगा और ये क्या हो गया, वृत्तस्थ चतुर्भुज हो जाएगा। हो जाएगा क्लियर, लिख देंगे चूंकि चतुर्भुज पी क्यू आर एस के एंगल एस पी सी प्लस एंगल ए आर बी बराबर 180 डिग्री, इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक क्या होंगे,
वृत्तस्थ चतुर्भुज होगा, और यही आपका क्या हो गया, प्रमाणित। तो हम समझते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी लाभजनक होगा, तो इसलिए विद्यार्थी इसे जरूर देखें और इसका फायदा उठाएं। और दिक्कत होने से आप कमेंट करिए, कहाँ पे आपको असुविधा होता है, क्वेश्चन आंसर आप कमेंट में कर सकते हैं। इस तरह से वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।